दोस्तों सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी और आज राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी के बाद एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अलग ही स्वैग दिख रहा है, अलग ही एक जोश और तमाम लोग की किस तरीके से कोर्ट के बाहर लोगों ने राहुल गांधी के जोश को बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए कैसे पूरी की पूरी भीड़ वहां पे एकत्रित होती हुई दोस्तों नजर आई। लगातार सोशल मीडिया पर इस चीज की चर्चा हो रही है। दोस्तों खबरें बहुत सारी आती है, दिन प्रतिदिन हर खबर आती है, दिन में अलग, दोपहर में अलग, शाम में अलग, पूरे दिन खबरों का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। पर जैसे ही राहुल गांधी की खबर निकल कर आती है, वैसे ही सबकी नजर जो है उस खबर पर खुद से ही ऑटोमेटिकली उस खबर पर सबकी नजर बन जाती है और उस खबर पर ही सबकी निगाहें टिक जाती है कि आखिरकार क्या होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों खबर निकल कर आई कि कैसे राहुल गांधी की आज कोर्ट में पेशी होनी थी, जिसको लेकर सवेरे सवेरे आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के बाद जो है सुल्तानपुर पहुंचे। पर दोस्तों लखनऊ एयरपोर्ट जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, वहां पर भी ऐसी तस्वीरें निकल कर आई कि उनके स्वागत के लिए सोचकर देखिए, नेता प्रतिपक्ष कोर्ट में जा रहे हैं, सुनवाई होनी है, पर उससे पहले ही माहौल कुछ इस कदर निकल कर आता है, उससे पहले तस्वीरें वीडियोस कुछ ऐसी निकल कर आती हैं कि पूरा माहौल ऐसा है कि लोग राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ जमा कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर हो, एयरपोर्ट के बाहर हो, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और यही तस्वीर दोस्तों एयरपोर्ट से भी निकल कर आई कि राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर भी लोगों ने खूब अच्छे से उनका स्वागत किया, चाहे वो अजय राय हो, तमाम कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के आम जनता हो, सब जो है राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आए। जिसके बाद राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे और पूरा कोर्ट में उनकी पेशी हुई। आधे घंटे जो है ये पूरी की पूरी पेशी चली है और अब बोला जा रहा है कि 9 मार्च को अगली सुनवाई इस चीज की होनी है। दोस्तों ये मामला जो है, अब आप सोच रहे होंगे राहुल गांधी आखिरकार कोर्ट में क्यों गए हैं, तो ये मामला 2018 का है। 2018 के मामले में राहुल गांधी 5 साल से एक मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा पता है क्या है? वो मुकदमा ये है कि राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और उस टिप्पणी को लेकर वो मुकदमा आज तक, 2018 का मुकदमा आज तक चलता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है। जिसके बाद राहुल गांधी को बार बार पेशी के लिए बुलाया भी गया था, पर वो वहां पर गए नहीं थे, अनुपस्थित रहे थे। जिसके बाद वारंट जारी किया गया, 25,000 का जुर्माना लगाया गया, ये पूरा सिलसिला चलता रहा। अब इसी मुकदमे को लेकर आज राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी हुई। आधे घंटे का पूरा ये पेशी चली है, जिसके बाद अगली तारीख 9 मार्च दी जा रही है कि 9 मार्च को अब राहुल गांधी कोर्ट में पेश होने वाले हैं, तमाम सबूत जज के सामने रखने वाले हैं। दोस्तों इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ ये आ जाता है कि राहुल गांधी ने कोर्ट से बाहर निकलते ही इस पूरी के पूरी चीज को, इस पूरे के पूरे केस को राजनीतिक बता दिया है। यानी कि जो ये मुकदमा राहुल गांधी के ऊपर चलाया जा रहा है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जो ये मुकदमा चलाया जा रहा है, इसको पूरे तरीके से पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए राहुल गांधी अब दिखाई दे रहे हैं कि जानबूझकर राजनीति की जा रही है और राजनीति करके उनको फंसाने की पूरे रूप से कोशिश की जा रही है। ये राहुल गांधी ने कोर्ट से बाहर निकलकर बोला। पर दोस्तों जो वीडियोस, जो माहौल आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, आप सोचकर देखिए कि जब किसी बीजेपी मंत्री की रैलियां निकलती हैं, जैसा माहौल होता है ना कि नारे लग रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, वैसा ही माहौल राहुल गांधी के आधे घंटे की पेशी थी। सुल्तानपुर वो पहुंचे और उनके पहुंचने से पहले ही ऐसा पूरा माहौल सेट हो गया कि जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हुए। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ साथ पोस्टर छप चुके थे कि राहुल गांधी पधार रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जनता नजर आई। यानी पूरा भीड़ भड़क कर राहुल गांधी को देखने के लिए, उनके समर्थन में किस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट के बाहर तक जनता का, लोगों का जमावड़ा दोस्तों देखने के लिए मिला। दोस्तों इसी के साथ राजनीतिक राहुल गांधी इस चीज को बताते हुए नजर आए। खबर पर एक बार आ जाते हैं कि किस तरीके से कि अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपने ऊपर लगे चार्ज को सीधे तरीके से दोस्तों राजनीतिक बता दिया है और कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 मार्च तय की है।
दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अमित शाह के ऊपर की गई टिप्पणी के मानहानि केस में आज सुल्तानपुर पहुंचे और वहां पर एमपी और एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी दोस्तों पेश हुए। अब पेश हुए, आधे घंटे पूरी चीजें चली। इसके बाद राहुल गांधी जैसे ही बाहर आते हैं, जब उन्होंने मीडिया वालों से बातचीत करी, जिसमें उन्होंने साफ ये चीज कहते हुए वो नजर आए कि कैसे ये पूरा केस जो उन पर लगाया जा रहा है भाजपा की, बीजेपी की सोची समझी साजिश है। और दोस्तों सोचकर देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी करना, इतना लंबा केस चढ़ा देना, एक नेता प्रतिपक्ष को ऐसे कोर्ट में बार बार पेश होना पड़ रहा है। आप सोचकर देखिए, अगर यही चीज अगर किसी बीजेपी वाले पर लागू हो तो, मतलब बीजेपी के कितने मंत्रियों ने, बीजेपी के कितने नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर, मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इतने इतने ऐसे ऐसे शब्द कहते हुए नजर आए। संसद से लेकर सड़क तक, संसद में भी इनके मंत्रियों ने इस तरीके के शब्दों का आपत्तिजनक टिप्पणी की है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, पर उस पर ना कोई मुकदमा, उस पर ना कोई केस, उस पर ना ही कोई सुनवाई अब तक की जा रही है। अब यही चीज आप कांग्रेस में देखिए कि किस तरीके से विपक्ष के नेता ने यात्रा हुई, और यही तो हुआ, अभी बिहार में भी यात्रा हुई राहुल गांधी की। मंच तैयार होता है तो तमाम जनता आती है, कहां से लोग आते हैं, ये खुद जो है वो नेताओं को नहीं पता होता कि उनकी रैली में, उनके मंच तक जो है वो कहां से लोग आ रहे हैं, किस किस एरिया से लोग आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनके समर्थन में, उनके देखने के लिए। और यही हुआ बिहार में भी। आपको याद होगा कि कैसे किसी ने मंच से, राहुल गांधी का मंच था जहां पर राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं थे, कोई बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं था, तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद नहीं थे, और किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दी थी, और जब वो गाली वाला पूरा सिलसिला चला था, वो मुद्दा चला था, तो सीधा सीधा राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी के समर्थक ऐसे हैं, राहुल गांधी ने जो है वो गाली दे दी। ये पूरा एजेंडा चला दिया गया था, पूरा बीजेपी आईटी सेल इस चीज पर लगा हुआ था कि देखे कैसे राहुल गांधी ने दे दी, राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। पर अगर बीजेपी के मंत्री मंच से खड़े होकर कुछ भी कह दें, कितना कुछ बोलते हुए नजर आए, पर उन पर कोई मुकदमा नहीं, कोई एक्शन नहीं। और शायद यही एक वजह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस चीज को राजनीतिक बताया, क्योंकि पहले ही उन्होंने इस मामले में जो है वो वहां तक नहीं गए, वारंट जारी किया गया, पर अब जब वो इस मामले में अब इन्वॉल्व दोस्तों हुए हैं, कोर्ट तक अगर राहुल गांधी गए हैं, तो वो कोर्ट से बाहर निकलते हुए इस चीज को क्लियर करते हुए नजर आए कि ये पूरा राजनीतिक और पॉलिटिक्स से जानबूझकर इसको एक ऐसा केस बनाया जा रहा है, और अगली सुनवाई 9 मार्च को जब होगी तो राहुल गांधी तमाम सबूत जो है वो पेश करने वाले हैं, पूरा प्रूफ वो रखने वाले हैं कि आखिरकार क्या क्या तमाम चीजें हुई थी। राहुल गांधी ने आखिरकार क्या बोला है, ये भी मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ कि क्या उन्होंने चीजें बोली हैं। राहुल गांधी दोस्तों आज लखनऊ पहुंचे, अदालत की सुनवाई के लिए सीधा सुल्तानपुर वो ले गए, उनको ले जाया गया। सुल्तानपुर में कांग्रेस के नेताओं ने गांधी की यात्रा से पहले सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, ये लिखा, और ऐसे नारेबाजी भी हुई है, ऐसे पोस्टर भी दोस्तों लगाए गए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस चीज को राजनीतिक बोलते हुए साफ कर दिया कि मैं अब प्रूफ रखने वाला हूं। अभी तक यही इन्फो निकल कर आई है, वीडियोस ऐसी निकल कर आई है कि माहौल पूरे तरीके से सेट है कि राहुल गांधी कोर्ट गए तो सड़क पर पुलिस लगानी पड़ गई, सड़क पर किस तरीके से फोर्स लगानी पड़ गई कि देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है उनको कंट्रोल करने के लिए, और पूरा सड़कें जो है वो जाम होती हुई आज नजर आई हैं, सुल्तानपुर की भी, लखनऊ की भी। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।